जैसे कि देख पा रहे हो आज का हम लोग का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। नाउ हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, देखो, इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। सो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर इट इज ए डिवाइस, एक डिवाइस होता है जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अननोन ईएमएफ को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि नहीं? यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करना है तो हम लोग वोल्ट मीटर क्यों यूज नहीं करते हैं? Why don't we use a voltmeter? We know that a voltmeter can also measure potential difference. वोल्टमीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। तो यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियोमीटर का जरूरत क्यों है जब वोल्टमीटर से काम चल सकता है? देखो, वोल्टमीटर जब एक सर्किट में वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे तो वोल्टमीटर जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ना, तो ये क्या करता है, ये सर्किट में से थोड़ा करंट ले लेता है, सर्किट में से थोड़ा करंट ड्रॉ करता है, ड्रॉज करंट फ्रॉम द सर्किट। नाउ क्वेश्चन आया, अगर वोल्टमीटर या फिर कोई डिवाइस सर्किट में से करंट ड्रॉ करता है तो उसकी वजह से क्या होता है? अगर कोई डिवाइस जैसे कि वोल्टमीटर वो सर्किट में से करंट ड्रॉ करेगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स जो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग को बिटवीन एनी टू पॉइंट्स मेजरमेंट मिलना चाहिए वो मेजरमेंट नहीं मिलेगा, वो मेजरमेंट में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी यूज ए पोटेंशियोमीटर। Okay, why? Because potentiometer is such a device that does not draws any current, from the circuit. पोटेंशियोमीटर जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है तो वो सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, जो कि वोल्टमीटर करता था, जिसके वजह से पोटेंशियोमीटर जो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट देगा वो क्या होगा, वो ज्यादा एक्यूरेट होगा कंपेयर टू ए वोल्टमीटर। सो वी कैन से व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? वी कैन ऑल्सो कॉल पोटेंशियोमीटर एज एन ideal voltmeter. We can also say what is a potentiometer? A potentiometer is an ideal voltmeter. So यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन एक बने, why do we prefer potentiometer in place of a voltmeter? So your answer should be, as we know that a potentiometer is such a device that does not draws any current from the circuit, but the voltmeter does. So a potentiometer gives accurate reading of the potential difference compared to the voltmeter. Okay, that is why we always prefer a potentiometer over a voltmeter. ओके, नाउ यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है, क्या वोल्टमीटर का काम यही है, सिर्फ इतना ही है वोल्टमीटर का फंक्शन? जो आंसर होगा नहीं, वोल्टमीटर और बहुत काम करता है और बहुत यूज होता है, जो कि सॉरी नॉट वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर का और बहुत यूज होता है जो कि वोल्टमीटर से नहीं होता है। जैसे okay, a potentiometer is also used to measure the internal resistance of a cell. अगर किसी सेल का हम लोग को मालूम है ना, सेल बैटरी का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर से वो नहीं होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग के पास दो सेल है और दोनों सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है, सो वी कैन ऑल्सो यूज ए पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल्स। ओके, दोनों सेल का अगर ईएमएफ कंपेयर करना है तो हम लोग उसके लिए पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वोल्टमीटर का यूज नहीं होता है।
तो वोल्ट मीटर वो मेनली यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, लेकिन हम लोग को अगर पूरा एक्यूरेट चाहिए तो उसके लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, और अगर ये दोनों चीज निकालना हो तब भी हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अभी चलो देखते हैं पोटेंशियोमीटर होता कैसा है और उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहे हो ये हो गया एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एक पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक पोटेंशियोमीटर में एक बहुत लंबा वायर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ ये जो कनेक्शन है ना, ये एक वायर है। तो एक पोटेंशियोमीटर में एक बहुत लंबा वायर होता है, ए लॉन्ग वायर होता है, और वो वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। याद रखना, हाँ, वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, जो वायर है वो ऐसा नहीं है कहीं पे पतला कहीं पे मोटा, वैसा नहीं है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। ठीक है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। ये पहला चीज नोट करके रखना। ठीक है, नाउ यहां पे अगर देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये वायर होता है ना, ये जो लॉन्ग वायर होता है, इसके कुछ पीसेस ले लेते हैं। जनरली एक पीस जो होता है वो कितना होता है, वो 1 मीटर लॉन्ग होता है। एक पीस जो होता है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है। दैट मीन्स ये वायर हो गया 1 मीटर, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दोगे तो ये 1 और 1 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये कनेक्ट करेगा 4 मीटर। तो जनरली एक जो पोटेंशियोमीटर का वायर का टोटल लेंथ होता है वो होता है 4 मीटर से 10 मीटर, 4 से 10 मीटर के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक पोटेंशियोमीटर में एक लॉन्ग वायर होता है, हम लोग वो जो वायर होता है उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहता है, और ये वायर जो होता है इसका बहुत हाई रेजिस्टिविटी होता है। मतलब ये ऐसा मटेरियल का होना होगा जिसके पास हाई रेजिस्टिविटी हो। ओके, और जनरली ये वायर किस चीज का बना हुआ रहता है, ये बना हुआ रहता है कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज। ठीक है, द काइंड ऑफ मटेरियल्स दैट हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी। और फिर हम लोगों ने क्या बोला, वो वायर का हम लोग 1 मीटर का कुछ पीस ले लेते हैं। अगर 4 मीटर ले रहे हैं 4 पीस, अगर 8 मीटर ले रहे हैं 8 पीस, और वो वायर को हम लोग ऐसे एक के नीचे एक ऐसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, वायर को देखने में तो लगा हुआ होगा जो ये पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये वायर का जो पीसेस है एक वुडन बोर्ड में फिक्स कर देते हैं। ये वायर का पीसेस को एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स कर देते हैं, और ये वायर को ना कॉपर स्ट्रिप्स, क्यों, कॉपर एक कंडक्टर होता है ना, तो कॉपर स्ट्रिप्स के जरिए ये वायर को कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट दे बिकम इन सीरीज कनेक्शन। सॉरी, मतलब पकड़ लो ये एक वायर है और ये एक वायर है। ठीक है, अभी मैंने ये दोनों वायर को यहाँ पे एक कॉपर स्ट्रिप के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अगर मैं इसको कॉपर स्ट्रिप के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे करंट गया I, यहां से सेम करंट फ्लो होके यहाँ पे आया I। तो अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर किस में आ गया, अभी सीरीज में। तो ये जो पूरा वायर सिस्टम है ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। वाई, बिकॉज द सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम। ओके, यहां तक क्लियर है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ये बहुत स्ट्रांग बैटरी होता है, तो यहाँ पे हम लोग के पास एक स्ट्रांग बैटरी है, साथ में ये हो गया प्लग, ये हो गया हम लोग का प्लग की। और ये जो है ना, ये क्या समझा रहा है, ये वाला ये समझा रहा है एक वेरिएबल रेजिस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है, हम लोग के पास रेजिस्टेंस होता है, तो जनरली अगर उसका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब उसको हम लोग कांस्टेंट पकड़ लेते हैं। जैसे 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, मतलब कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। अगर किसी चीज का वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब ऐसा एक रेजिस्टेंस है जो कि वेरी कर सकता है, उसका जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ओके, दैट वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रियोस्टेट। नाउ यहां पे और देखो, सपोज
अभी हम लोग को जो वायर है हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे मेनली हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो सपोज यहाँ पे हम लोग ने एक स्केल भी ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक स्केल भी लगा हुआ है वायर के साथ, यहाँ पे पैरेलली एक स्केल, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं, मतलब इसके नीचे ऐसे पैरेलली एक स्केल कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, मतलब एक स्केल है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज हम लोग को ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट का वायर का हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मतलब मुझको ये पॉइंट ए से लेके ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये चीज देख रहे हो ना, कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, जो वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है, मैंने क्या लिखा, पॉइंटेड मेटल कॉन्टेक्ट। तो ये जो पॉइंटेड मेटल कॉन्टेक्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जॉकी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉकी। जॉकी एक तरह का मूवेबल चीज होता है, ठीक है। मतलब अभी अगर हम लोग को ये दोनों पॉइंट, यहाँ पे मेटल कॉन्टेक्ट इसलिए लिखा, ये जो जॉकी का जो टिप होता है वो मेटल टिप होता है, ठीक है, वो मेटल टिप होता है। तो ये जॉकी मूवेबल पार्ट होता है। अभी अगर हम लोगों को यहां तक मेजर करना है तो मैं इसको मूव करके यहां पे ला सकूंगा, अगर यहां तक मेजर करना है तो मैं इसको मूव करके यहां पे ला सकूंगा। तो मुझको जहां जिस पॉइंट तक मेजर करना है, मैं उस पॉइंट तक ये जॉकी को मूव करता जाऊंगा, ठीक है। सो ए जॉकी इज ए काइंड ऑफ स्लाइडर, ओके, that acts as a pointed metal contact in order to measure the potential difference across any 2 points, okay। यहां तक समझ में आ गया ना, ओके। ये पार्ट मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। नाउ देखो, हम लोग को मालूम है अगर हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बाय ओम्स लॉ, Ohm's law, we know that V equal to what? IR, okay, and R equals to rho L by A. So क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, V equals to IR, that means V equals to I rho L by A, okay। Now जब ये बैटरी के वजह से एक कांस्टेंट करंट, एक स्टेडी करंट यहाँ पे फ्लो होना शुरू होगा, ओके, व्हेन दिस बैटरी विल सेंड ए कांस्टेंट करंट, ओके, देन व्हाट विल हैपन, दिस कांस्टेंट करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। दैट मीन्स वी कैन से दैट द करंट I here acts as a constant value, resistivity of a material is always constant, and we have also taken that the area of cross section of the wire is constant. So if we remove all the constant term, then can I write V directly proportional to L? I can write V directly proportional to L, okay। That means जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, वो डिपेंड हो रहा है लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, yes or no, and this is the principle of a potentiometer, this is the principle of a potentiometer, okay। so principle of a potentiometer क्या हो गया, सॉरी, so जैसे कि मैंने बोला, this is the principle of a potentiometer. So what is the principle of a potentiometer, okay। If we take a wire that has a uniform area of cross section, so when a constant current flows through a wire of uniform cross section, then the potential drop across any length of the wire is directly proportional to the length of the wire. The potential drop across any 2 points, okay, or between any 2 points of the wire is directly proportional to the length of the wire. मतलब अगर हम लोग बोले थे हम लोग ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, तो ये 2 पॉइंट का जो लेंथ ऑफ द वायर होगा उसी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पे हम लोग मेनली बात करें पोटेंशियल ड्रॉप,
जितना वायर का लेंथ बढ़ता जाएगा ना, उतना ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है उतना बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स एज वी मूव फ्रॉम, अगर हम लोग ए से बी तक जाते जाए, जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब पोटेंशियल और ज्यादा ड्रॉप होता जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कमता जाएगा। ओके, देख लो एक बार। ओके, सो ये जो पोटेंशियोमीटर वायर का अगर हम लोग पर यूनिट लेंथ ड्रॉप मेजर करें, दैट मीन्स द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज K इक्वल टू V/L। K is potential gradient, V/L, that means the potential drop per unit length of the potentiometer wire, उसी को हम लोग बोलते हैं potential gradient। ओके, तो मैं और एक बार इसको थोड़ा सिंपल में समझा देता हूं। यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी के साथ एक प्लग की और एक रियोस्टेट है। ये वायर का जो दो एंड है, एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है बैटरी के साथ और एक एंड यहाँ पे आ गया रियोस्टेट पे। ठीक है, और जब ये बैटरी के वजह से एक कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट करंट, ये बैटरी एक कांस्टेंट करंट सेंड करता है थ्रू दिस पोटेंशियोमीटर वायर। तो अभी अब हम लोग को जब भी किसी दो पॉइंट के बीच में, वायर का किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मतलब वायर का किसी भी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं। जो लेंथ चाहिए वो लेंथ हम लोग फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मूवेबल पार्ट कॉल्ड द जॉकी। ओके, देन वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पार्ट ऑफ द वायर। ओके, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, or you can say the potential drop, is directly proportional to that length of the wire. Okay, that length of the wire, and this is called the principle of a potentiometer. The per unit potential drop of the potentiometer wire, the per unit length potential drop of a potentiometer wire is known as potential gradient. So it is equal to K equal to V/L. ओके, नाउ यहाँ पे तुम लोग एक चीज खुद से स्टडी करोगे और इसके बारे में और जानोगे। देन मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये स्टडी करोगे और मुझको बोलोगे इसके बारे में तुम लोगों ने क्या सीखा। व्हाट इज एन ऑक्सिलियरी सर्किट? व्हाट इज एन ऑक्सिलियरी सर्किट एंड what is the function of this auxiliary circuit with respect to potentiometer? That means what is auxiliary circuit how is auxiliary circuit connected to a potentiometer? Okay, तो ये चीज स्टडी करके तुम लोग मुझको बोलोगे। ओके, थैंक यू।